करबला की रेत तेज धूप में जल रही थी। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था। हवा सन्नाटे से भी ज्यादा खामोश थी। खेमों में एक सुकूत तारी था, मगर दिलों में अजीब सा इत्मीनान भी था। कुछ ही फासले पर यजीद का लश्कर खड़ा था। हथियार चमक रहे थे, नेज़े बुलंद थे, ढालें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मगर दूसरी तरफ चंद खेमे, चंद बच्चे, चंद औरतें, चंद मर्द, और उनके दरमियान एक शख्स ऐसा भी था जिसका चेहरा चमक रहा था। पेशानी पर सजदों का नूर था, आंखों में इत्मीनान था। ये हुसैन रजी अल्लाह थे, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशाए फातिमा रजी अल्लाह, आंखों की ठंडक अली रजी अल्लाह थे। करबला में सब जानते थे कि कल क्या होने वाला है, लेकिन कोई परेशान न था। सकीना बाबा के सीने से लगी हुई थी, अली अकबर वजू कर रहे थे, अब्बास खैमों की मीखें मजबूत कर रहे थे, कासिम तलवार की धार देख रहे थे। सब जानते थे कि कल मौत आने वाली है, लेकिन दिलों में खौफ नहीं था। दिल मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी मौत सिर्फ जिस्म की मौत होगी, उनका पैगाम मरने वाला नहीं। करबला की सबसे बड़ी हिकमत क्या थी? ये सवाल आज भी हर आशिक़ हुसैन के दिल में उठता है। अगर हुसैन चाहते तो यजीद से सुलह कर लेते, अगर हुसैन चाहते तो कूफा न जाते, अगर हुसैन चाहते तो रास्ते में वापस पलट आते, अगर हुसैन चाहते तो रात की तारीकी में मदीना या मक्का वापस चले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों ना किया? क्योंकि करबला का मकसद सिर्फ तख्तो ताज की जंग न थी, ये हक़ व बातिल का मार्का था। ये इस्लाम की बका की जंग थी। ये इंसानियत को क़यामत तक जिंदा रखने वाला पैगाम था। हुसैन जानते थे कि अगर आज यजीद की बैत कर ली गई तो कल हर जालिम हुक्मरान अपने जुल्म को इस्लाम का नाम देकर जायज़ कहलवाएगा। अगर आज हुसैन सर झुका लेंगे तो क़यामत तक कोई हक के लिए सर न उठा सकेगा। अगर आज हुसैन खामोश रहेंगे तो कल मस्जिदों के मिंबर खाली रह जाएंगे, अज़ानें सिस्कियां बन जाएंगी, कुरान सिर्फ रस्म रह जाएगा, दीन सिर्फ नाम रह जाएगा। इसलिए हुसैन ने फरमाया था कि मेरे जैसे शख्स की यजीद जैसे शख्स से बैत मुमकिन नहीं। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने उम्मत को जगाया। उम्मत सो रही थी, यजीद के खौफ में खामोश थी, लेकिन हुसैन ने अपने खून से साबित किया कि जालिम के सामने कलिमे हक कहना ही असल दीन है। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सब इबादत अपनी जगह फ़र्ज हैं, मगर जब जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो फिर इबादतें भी महज रस्म रह जाती हैं। हुसैन ने बताया कि दीन को बचाने के लिए जान देनी पड़े तो दे दो, ख़ानदान लुटाना पड़े तो लुटा दो, मगर बातिल को हक मत कहो। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये भी थी कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से रहती दुनिया तक हर मजलूम को हौसला दे दिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हुसैन का पैगाम है। जब भी किसी मजलूम पर जुल्म हो, जब भी किसी के हक को दबाया जाए, जब भी कोई तन्हा अपने असूल पर कायम रहने की कीमत अदा करे, उसे करबला याद आएगी। करबला के बाद दुनिया में कोई जुल्म ऐसा न रहा जिसके खिलाफ हुसैन का नाम लेकर खड़ा ना हुआ जा सके। करबला में सिर्फ तलवारें न थीं, वहाँ इल्म था, हिल्म था, सब्र था, दुआ थी, कुरान की तिलावत थी, अल्लाह पर कामिल यकीन था। शब आशूर को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, चिराग गुल कर दिए, कहा कि जो जाना चाहे जा सकता है, कल जंग है, मौत यकीनी है, मेरा उज़्र कबूल है। लेकिन जब चिराग जले तो सब खड़े थे, किसी ने रुख न फेरा। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि हुसैन हक पर हैं। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने हमें सबक दिया कि अपनी मर्जी की नहीं, अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी तलवारें कमज़ोर हों, दुश्मन ज़्यादा हों, हालात साजगार ना हों, ज़माना मुखालिफ हो, तब भी हक का साथ मत छोड़ो। इमाम हुसैन ने बताया कि कामयाबी सिर्फ बच जाने का नाम नहीं, असल कामयाबी हक पर कुर्बान होने का नाम है। अगर कामयाबी तख्तो ताज का नाम होती तो यजीद कामयाब होता, लेकिन तारीख गुवाह है कि यजीद का नाम आज लानत है और हुसैन का नाम आज भी दिलों की धड़कन है। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने हमें नमाज की अहमियत भी याद दिलाई। जब आशूर के दिन तीर चल रहे थे, दुश्मन हमले कर रहे थे, इमाम हुसैन ने कहा कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो। अली अकबर और अब्बास ने नमाज की हिफाजत की,
तीर अपने जिस्मों पर रोके ताकि इमाम नमाज मुकम्मल कर सकें। उस दिन दुनिया को सबक मिला कि चाहे मौत सामने हो, नमाज मत छोड़ो। नमाज ही वो ताकत है जो इंसान को हौसला देती है। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने सब्र सिखाया। सकीना प्यासी थीं, बच्चों के होंठ खुश्क हो चुके थे, लेकिन खैमों से कोई फरियाद बुलंद ना हुई। सकीना पानी मांगती थीं, मगर बाप को शर्मिंदा नहीं करती। अब्बास पानी लेने गए, मिश्क भरी लेकिन खुद ना पिया। ये था सब्र, ये थी इस्तिकामत, ये थी रिजा बिल क़ज़ा की मेराज। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने औरतों को भी हौसला दिया। हजरत ज़ैनब का खुतबा यजीद के दरबार में आज भी दिलों को झंझोड़ देता है। उन्होंने बताया कि करबला सिर्फ मर्दों का मार्का न था, औरतों ने भी वो किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान औरत को गैरत, हया, इल्म, जुर्रत और हक गोई का रास्ता दिखाता रहेगा। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये भी थी कि इमाम हुसैन ने बताया कि दीन को रस्म न बनने दो, दीन को रूह बनाओ। जब दीन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक महदूद हो जाए, जब जुल्म को देखकर उलमा खामोश हो जाएं, जब अमीर अपने महलों में ऐश करें और गरीब फाकों में मरे, जब हुक्मरान कुरान को अपनी ताकत का हथियार बनाएं, तब हुसैन का पैगाम जिंदा करना फर्ज हो जाता है। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने उम्मत को फिरकों में बंटने से बचाया। हुसैन ने कहा कि मैं न इक़्तिदार चाहता हूँ, न तख्त, न दुनिया की जीनत, मैं सिर्फ अपने नाना की उम्मत को बचाना चाहता हूँ। उन्होंने दीन को सियासत से पाक करके दिखाया। उन्होंने बताया कि दीन किसी का गुलाम नहीं, दीन अल्लाह का है और उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। हुसैन ने बस अपना फ़र्ज अदा किया और अल्लाह ने क़यामत तक हुसैन के नाम को जिंदा रखा। करबला की सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे साथ कोई ना हो, चाहे दुश्मन बेशुमार हों, चाहे जान चली जाए। यही वो पैगाम है जो आज भी हर मुसलमान को जगाता है। जब दिल कमज़ोर पड़े, जब हक कहने की हिम्मत ना रहे, जब ज़माना मुखालिफ हो, तब हुसैन का नाम लेना, करबला याद करना तुम्हें ताकत देगा। क्योंकि करबला का असल सबक यही है कि हक के लिए जियो, हक के लिए मरो, ताकि क़यामत के दिन हुसैन के साथ उठो। यही करबला की सबसे बड़ी हिकमत है, यही राज है जो रहती दुनिया तक दिलों को बेदार करता रहेगा।